बोली भागवत महाप्राणी की जय। बूची मैया की जय। इस प्रकार राजा कंस ने स्वयं रथवान होकर के देवकी को बैठाल कर चलने लगा। देवकी को बैठाल कर चलने लगा। रास्ते के मार्ग में जबरदस्त आकाशवाणी होने लगी। अरे पापी कंस, ए पापी कंस, जिस देवकी को तू बड़े उत्साह के साथ रथ में बैठा कर ले जा रहा है, तुझे पता नहीं है इसी देवकी का जो अष्टमा लाल होगा वह राजा कंस तेरा काल होगा, वह तेरा काल होगा, वह तेरा काल होगा। इस देवी की बहन का अष्टमा जो लाल होगा, सच बतलाए देता हूं वही तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, राजा कंस मारने के लिए दौड़ पड़ा। रथ के घोड़ों को छोड़ दिया और देवकी के बालों को पकड़ने लगा। अरे देवकी, कंस सोचने लगा, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो लाल कहां से होंगे। अरे देवकी, तेरा जो लाल होगा वह मेरा काल होगा, इसलिए रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं तुझे ही आज खत्म करूंगा। देवकी कहने लगी, भैया आपको तो पुत्रों से बैर करना है, पुत्रों से बैर है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है भैया। देवकी रोने लगी, आंसू की झड़ी लग गई और देवकी वसुदेव जी महाराज से कहने लगी, पति के पंगों के सामने पत्नी जो मर गई, समझा कि वह भव सागर से तर गई। पति के पंखों के सामने पत्नी जो मर गई, समझा कि वह भव सागर से तर गई। वसुदेव जी महाराज ने देवकी के दुख दर्द भरे शब्दों को सुना तो सुनते ही वसुदेव जी महाराज ने समझाया, अरे राजा कंस, जो दंड देना है आप मुझे दीजिए, देवकी से मत बोलो। अरे राजा कंस, और जन्म लेते ही, हे राजा कंस, जन्म लेते ही हम सारे पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा कंस, मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूँ, अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि जन्मते ही सारे पुत्रों को मैं आपके हवाले कर दूंगा। राजा कंस ने इस बात को मान लिया। मान करके तुरंत देवकी और वसुदेव के पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां डाल दी। वापस ले जाकर हथकड़ी बेड़ियां डाल दी और डाल करके जबरदस्त पहरेदार लगवा दिए, पहरेदार लगवा दिए और जेल खाने में बंद कर दिया।
मथुरा की जेल में बंद कर दिया। देवकी वसुदेव कहते हैं उस पुत्री से पूछो, उस पति से पूछो जिसका उसी दिन विवाह हुआ हो और जेल खाने की हालत आ जाए। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। आज देवकी वसुदेव विलाप करते हैं, क्या करूं देवकी। देवकी रोने रोने कहने लगी, मैया इसमें मेरा दोष नहीं है। तो देवकी कहने लगी वसुदेव जी महाराज से कि लिखा जो कर्म में, वसुदेव जी महाराज से कहा स्वामी लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में। दिया गम विधाता ने, दिया गम विधाता ने सहना पड़ेगा, दिया जो विधाता ने सहना पड़ेगा, दिया गम विधाता ने सहना पड़ेगा, दिया जो विधाता ने सहना पड़ेगा। लिखा जो कर्म वो लिखा जो कर्म तो सहना पड़ेगा, लिया जो विधाता ने सहना पड़ेगा, लिया जो इस प्रकार देवकी के इसी तरह कई दिनों बीत जाते हैं जेल के अंदर ही, कई दिन गुजर जाते हैं। जेल ही में देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म हो गया। जिस प्रकार प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी महाराज राजा कंस के पास ले गए। राज दरबार में वसुदेव जी महाराज लेकर पहुंचे। अरे राजन, ये पुत्र हुआ है, इसको ले लीजिए। ये प्रथम पुत्र है। राजा कंस को शिशु बालक देखकर दया, शिशु बालक को देखकर दया आ गई। राजा कंस ने वापस कर दिया, जाओ इस पुत्र को वापस ले जाओ। घूमते घामते नारद जी महाराज राजा कंस के दरबार में पधार गए। अरे राजन, क्या कर दिया आपने? कहा क्या कर दिया? आपने तो अपना काम अपने हाथों बिगाड़ डाला। मैंने सुना है पहले पुत्र हुआ था, वो आपने वापस कर दिया। अरे राजन, आपने तो बहुत गलत किया। क्यों? क्या किया मैंने? आपने ये किया है कि ब्रह्मा जी की कमल की पंख की पंखुड़ियों को देखा, कमल के पंखुड़ियों को देखा, उन पंखुड़ियों को ऊपर से गिनो तो नीचे तक 8 होती है। नारद जी कहने लगे, समझे नहीं? आप 8 लाइनों को खींचो, ऊपर से अगर नीचे तक गिनोगे तो 8 ही होगी,
और नीचे से अगर ऊपर तक गिनोगे तो 8 हो। नारद जी ने समझाया, हे राजकंस, तुम्हें पता नहीं, आपने अपना काम बिगाड़ डाला है। कहीं ऐसा ना हो अष्टम पुत्र वो ही हो, जो आपने लौटा दिया है वही अष्टम हो सकता है, क्योंकि पुत्र तो 8 होना है। तुरंत राजा कंस को सोचने लगे। सही कहा नारद जी, सही कहा आपने। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। तुरंत राजा कंस ने उस पुत्र को मंगवा लिया। अरे देवकी, वसुदेव से कहा, मंत्री वरों से कहा, जाओ उस पुत्र को लेकर आओ। राजा कंस ने जाकर उस पुत्र को लिया और देवकी के हाथों से जकड़ दिया। देवकी के हाथों से उस पुत्र को जैसे ले लिया तो देवकी की आंखों से आंसू आ गए। भैया, आपका पुत्र तो अष्टमा है, अष्टमे से आपको बैर है, लेकिन ये तो पहला है, आपने वापस कर दिया था। कहा, हाँ देवकी, इसी से मुझे खतरा है। कहने लगी देवकी, भैया, बहन हाजिर है कोई भी सजा पाने को। अरे भैया, बहन हाजिर है कोई भी सजा पाने को। पुत्र पत्थर से ना मारो गोद भर जाने दो। पुत्र पत्थर से ना मारो गोद भर जाने दो। पुत्र पत्थर से ना मारो गोद भर जाने दो। बहन हाजिर है, बहन हाजिर है कोई भी सजा पाने को। वो पुत्र पत्थर से, हाँ, पुत्र पत्थर से ना मारो गोद भर जाने दो। पुत्र पत्थर से ना मारो गोद भर जाने दो। अरे वाह! पत्थर से ना मारो गोद भर जाने दो। इसी प्रकार देवकी के इन दुख दर्द भरे शब्दों को सुनकर कन्हैया से रहा न गया, क्योंकि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभी मानी मानी। जब जब धरती पर पाप होता है, जब जब धरती पर पाप का बोलबाल होता है, तो उस क्षण परमात्मा जन्म लेता है। देवकी के दुख दर्द भरे शब्दों को सुना तो कन्हैया से रहा न गया। शीघ्र भगवान ने योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बलराम को रोहिणी के गर्भ में भिजवा दिया। योग माया बलराम को रोहिणी के गर्भ में भिजवाया और साथ में गर्भपात की खबर वासुदेव जी के राजा कंस के दरबार में भिजवा दी। राजा कंस के दरबार में पहुंचाई। योग माया को यशोदा की गोद से जन्म लेने का वादा किया।
और देवकी के गर्भ में स्वयं आ गए। इस लीला की किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। जन्मते मम्मी सो पापोमभिदं धूसुदन समुदीजे भवेत हेतुः कंस दयं धीर धीर। जब शुभ मुहूर्त आया, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र आया और इसी प्रकार जब 6 पुत्रों का वध कर दिया। आगे की कथा क्योंकि श्रीमद् भागवत में फिर राम जन्म भी आया है, इसलिए थोड़ी सूक्ष्म में राम जन्म की कथा सूक्ष्म में रखूंगा। जिस समय एक दिन राजा इंद्र दशरथ जी महाराज की सभा में आया करते थे, नित्य आते थे। राजा इंद्र अपना अपमान समझकर वह उनका पुत्र ना होने के कारण जिस स्थान पर दशरथ जी बैठते थे उस स्थान को अपवित्र समझकर राजा इंद्र गऊ के गोबर से उसने स्थान को लीपन करवा देता था। एक दिन जब काफी दिन हो गए, ऐसा होते होते तो एक दिन राजा इंद्र ने मुड़ के देख लिया। राजा इंद्र ने मुड़ के देख लिया तो दशरथ जी महाराज को मन में गलानी हुई कि आज मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। आज अगर मेरे पुत्र होते तो ऐसा नहीं होता, मेरे पुत्र होते तो आज ऐसा नहीं होता। एक बार भूपत मनु माही, एक बार भूपत मनु माही, एक बार भूपत मनु माही, एक बार भूपत मनु माही। भई गलाने मोर सोत नाही, भई गलाने मोर सोत नाही। सिंह ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, सिंह ऋषि है वशिष्ठ बुलावा। पुत्र का में सुबह जग करावा, पुत्र काम सुबह यज्ञ करावा। 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 जब महाराज दशरथ को मन में गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया है और हमारे कोई संतान नहीं है, तुरंत दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ को बुला करके आदि ऋषियों को बुला करके पुत्र एष्टि विशाल यज्ञ को किया। जब दशरथ जी महाराज ने यज्ञ को किया तो यज्ञ के वरदान से, जिस यज्ञ के आशीर्वाद से कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सहित तीनों रानियों के बड़े सुंदर सुशील 4 पुत्र हुए। बाबा ने लिखा भी है, बोले नौमी तिथि
मधुमास पुनीता ओ शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सोचने लगे क्या करें, तो भगवान की कृपा से, यज्ञ की कृपा से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम जन्मोत्सव की बड़ी सुंदर चर्चा अनोखी कथा है, जो राम कथा में भी कही जा सकती है और श्रीमद् भागवत में भी कही जा सकती है। प्यारे, जब सारे देवताओं में समाचार मिला कि आज कैकेयी कौशल्या सुमित्रा के यहाँ लाला हुए हैं, तो सारे देवता आकर के फूलों की वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। आज लाला हुए हैं और गाने लगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवधि